दोस्तों, क्या आप भी ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी रेडी होते हैं और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जल्दी से अपनी बस या टैक्सी या फिर अपने पर्सनल बाइक से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ऑफिस में जाकर पूरा दिन काम करते हैं जो कि आपको पसंद भी नहीं है, और शाम को वापस आकर खाना खाकर मोबाइल में कोई मूवी या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने लगते हैं और फिर सो जाते हैं और यही रूटीन डेली फॉलो करते हैं और हफ्ते में वीकेंड के समय थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट और घूम फिर लेते हैं। अब यही रूटीन आप हमेशा फॉलो करते हैं, हफ्ते में 5 दिन काम करना और 2 दिन घूमना फिरना। दोस्तों, यदि आप भी ऐसी लाइफ जीते हो तो आज की इस वीडियो में स्कॉट ट्रेंच द्वारा लिखी गई बुक सेट फॉर लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर निरंतर आगे बढ़ने लगेंगे और एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी लाइफ अपने तरीके से जी पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक टर्म का यूज़ किया गया है जिसको कहते हैं फायर, जिसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। इस टर्म का यूज़ उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और अपनी अर्ली एज में रिटायर होना चाहते हैं। इस बुक में ऑथर ने इन्हीं से जुड़े कुछ स्टेप्स बताया है जो कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री करने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है 1 ईयर फाइनेंशियल रनवे। रनवे फंड का मतलब होता है कि 1 साल का जो हमारा खर्चा है वह खर्च पूरा हमारे बैंक अकाउंट में सेव रहना चाहिए। मान लो आपके महीने का खर्च 20,000 है, तो इस तरीके से आपके पूरे साल का खर्च हुआ 2,40,000। तो इतना अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में हमेशा सेव रहना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2,40,000 से हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में ऑथर का कहना है कि यह हमारा फाइनेंशियली फ्री होने का स्टेप नंबर 1 है। ऐसा करने से यदि आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इस रनवे फंड का यूज कर सकेंगे। इस फंड के होने से आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर पाओगे और यदि आपने 1 साल का पूरा खर्च सेव कर लेते हो तो यह आपको अचीवमेंट की तरह फील होगा और आपको ऐसा फील होगा कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो और भी पैसा कमा सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना फंड है। उन्होंने इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, सूर्या और जीत। जीत का मंथली खर्चा 40,000 है, उसके कार का EMI 10,000 और घर की EMI 20,000 और जीत के बैंक अकाउंट में 2,80,000 सेव हैं। यदि जीत की जॉब किसी कारणवश चली जाती है तो उसके पास जो सेविंग है उसके मंथली खर्चे के हिसाब से 4 महीने में खत्म हो जाएगी और फिर जीत को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ सूर्या है जिसका मंथली खर्चा है सिर्फ 20,000 और उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में 2,40,000 सेव हैं। तो अब यदि सूर्या की जॉब चली भी जाती है तो उसे 1 साल तक कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसके पास 1 साल का रनवे फंड मौजूद है जिसका यूज़ करके सूर्या अपने खर्चे को 1 साल तक मैनेज कर सकता है और इस 1 साल में उसे कोई ना कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी या फिर वह अपना खुद का बिजनेस भी कर पाएगा और फिर वापस से पैसा कमाने लग जाएगा। अब क्योंकि सूर्या के खर्चे जीत के खर्चे से बहुत कम है और ना ही सूर्या पर कोई लोन है, इसलिए उसे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे खर्चे कम होना चाहिए और हमारे पास 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए। अब आप लोगों में से कई लोगों का यह सवाल होगा कि हम यह रनवे फंड इकट्ठा कैसे करें। इसके लिए आपको स्टेप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारा स्टेप नंबर 2 है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है आप कम पैसे खर्च करो। अब इतने भी कम मत करो कि आप कंजूस बन जाओ, बस इतना खर्च करो जितने की आपको ज़रूरत है। पैसा कम खर्च हो, इसके लिए आप अपना बजट प्लान भी बना सकते हो। आपकी हर वह जरूरी चीज़ का हिसाब लिखकर एक अपना मंथली बजट बना सकते हो। यदि आप अपने खर्चे का बजट बनाते हैं तो आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं डोंट लिमिट योरसेल्फ। उनके अकॉर्डिंग जो है वह आज है, कल किसने देखा, तो आज को खुलकर जियो। अब कई लोग इनकी बातों में आ जाते हैं जिसके कारण वे लोग जल्दी तो क्या कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें पैसे को सोच समझकर एक बजट प्लान बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे मौके ढूंढना चाहिए जहां पर हम हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने खर्चों को सोच समझकर नहीं करते हो और यदि आपका अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं है तो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो जीत साल के 5 लाख रुपए कमाता है, सूर्या साल के 4 लाख कमाता है। अब इन दोनों के पास एक ऑफर आता है कि आपको 1 साल तक 4 लाख में जॉब करना है और दूसरे साल से आपकी सैलरी 10 लाख सालाना हो जाएगी। अब दोस्तों, सूर्या और जीत दोनों को पता है कि वह लोग अपनी करंट जॉब में इस पैकेज तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जीत वह पैकेज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा है। मतलब
5 लाख भी उसको कम पड़ जाते हैं, तो फिर वह 4 लाख में अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। उसे अपने बिल पे करना होता है, घर का रेंट देना होता है और इंटरनेट का खर्चा। यह सब 4 लाख में नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीत ने अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल नहीं रखा, इसलिए वह इस अपॉर्चुनिटी को खो देता है। अब क्योंकि सूर्या के खर्चे कम थे, उसकी प्रेजेंट इनकम 4 लाख है और दूसरे ऑफर में भी 4 लाख रुपए 1 साल के लिए मिलेंगे और 1 साल बाद उसकी सैलरी 10 लाख रुपए हो जाएगी, तो वह आसानी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सूर्या ने अपने खर्चों पर कंट्रोल रखा। तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई और उसने पिक कर ली और इसका फायदा उठा लिया। दोस्तों, इसलिए ऑथर बोलते हैं कि यदि आप कम से कम खर्चा करते हो तो ज़्यादा चांस है कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। हमारा स्टेप नंबर 3 है ट्रैक योर एक्सपेंस। दोस्तों, हमने यह तो सीख लिया हमें पैसे बचाना है और अपने खर्चों को कंट्रोल रखना है, लेकिन यह सब किया कैसे जाए। इसके लिए ऑथर हमें अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए बोलते हैं। वह कहते हैं कि एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं, पहला फिक्स और दूसरा वेरिएबल। जैसे कि आपके घर का रेंट, आपके कार की EMI, आपके इंटरनेट का बिल, यह सब फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं। इन्हें आप चाह कर भी कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने वेरिएबल एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। जैसे यदि आप अपने दिन का लंच बाहर करते हो तो उसकी जगह आप अपने घर से सैंडविच बनाकर ले आ सकते हो। यहाँ पर आप बाहर के खाने को अवॉइड कर सकते हो, जो आपका काफ़ी पैसा बचा कर देगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप मूवीज़ पर, एंटरटेनमेंट पर, ट्रैवल पर ज़्यादा खर्चा करते हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हद तक पैसा बचाकर देगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टीज करते हो तो उसे भी आप कम कर सकते हो। ये छोटे छोटे खर्चे बंद करने से आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो और इन खर्चों पर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने खर्चों पर नज़र रखनी चाहिए। यदि आप ज़्यादा खर्च पार्टी में, एंटरटेनमेंट में, शॉपिंग में कर देते हैं तो आपको जो 1 साल का रनवे फंड जमा करने का सपना है वह पूरा नहीं कर पाओगे। तो यह था हमारा तीसरा स्टेप कि अपने खर्चे को ट्रैक करो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट और चौथे स्टेप की ओर। हमारा चौथा स्टेप है द फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, यदि आप पिछले 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आपने एक रनवे फंड को कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने अपने खर्चों पर भी कंट्रोल कर लिया है और आपने यह भी सीख लिया है कि आपको अपने खर्चे ट्रैक कैसे करना है और क्यों करना है और खर्चों को कम कैसे करना है। यह सब करने के बाद अब जो चीज़ चाहिए वह है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस बुक का टाइटल भी यही है, जो है सेट फॉर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेट होने के लिए हमें फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 1 साल के इमरजेंसी फंड से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें बहुत सा पैसा कमाना होगा और अपनी इनकम को बढ़ाना होगा और हमारे द्वारा कमाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा और वह इन्वेस्टमेंट हमें पैसिव इनकम के रूप में रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हमें कोई ऐसी जॉब नहीं करनी चाहिए जो कि हमें प्रेजेंटली अच्छी सैलरी दे रही हो, लेकिन फ्यूचर में वह हमारे लिए सही ना हो। फ्यूचर में हमारे लिए सही ना हो, इस शब्द से अर्थ है ऑथर का कि हमें ऐसी जॉब नहीं करना चाहिए जिसका कुछ भविष्य ना हो, जिसका आगे कोई एक्सप्लोर ना हो। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझना होगा, जिसको ऑथर कुछ इस तरीके से समझाते हैं। ऑथर कहते हैं एसेट्स इनटू रिटर्न इज ग्रेटर देन लाइफस्टाइल, जिसका मतलब है कि यदि हमारे एसेट्स से जो हमें रिटर्न मिल रहा है वह हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा होने लग जाए, तब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएंगी। इसका कहने का मतलब है कि जितना पैसा आपके पास महीने में आता है, आपकी जितनी अर्निंग महीने में है और आपका खर्चा जितना है, यदि आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है और खर्चा कम होता है, तब आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगी। जैसे कि मान लो आपके बिजनेस या फिर आपके इन्वेस्टमेंट से आपको इतना पैसा मिल रहा है जो कि आपके खर्चों से ज़्यादा है, तो आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं होगी। तो यदि आपके लाइफस्टाइल और आपके एक्सपेंस का खर्चा आपके एसेट्स के रिटर्न से ज़्यादा होगा, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा तो आप खर्चा करते जाओगे। ऑथर ने लोगों को फाइनेंस के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसको ऑथर द 4 लेवल फाइनेंस कहते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कैश फ्लो नेगेटिव। यह वह लोग होते हैं जिनके खर्चे उनकी कमाई से ज़्यादा होते हैं, और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनकी नेटवर्थ 0 होती है, क्योंकि उनके पास सेविंग्स के नाम पर 0 होता है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि आगे चलकर उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए भी दूसरे से उधार लेना पड़ता है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब दूसरा लेवल आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। अब इस लेवल के अंडर में 90% लोग आते हैं जो कि 9 to 5 से अपनी जॉब कर रहे होते हैं, और यह लोग अपनी सैलरी पर डिपेंड होते हैं। यह लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय सिर्फ काम करने में ही निकाल देते हैं, यानी कि 40 साल काम करने के बाद यह रिटायरमेंट लेते हैं। और यह वही लोग होते हैं जो पैसे के बारे में बात करने से कतराते हैं। यह लोग जरा से भी रिस्क नहीं लेते। अब तीसरा लेवल है कैश फ्लो पॉजिटिव।
दोस्तों, यह लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि कम खर्च करते हैं और यह लोग अपना पैसा सोच समझकर खर्चा करते हैं। और जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, कैश फ्लो पॉजिटिव, यानी कि इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव में रहती है क्योंकि इनके पास जरूरत के मुताबिक कैश और एसेट्स मौजूद होते हैं। यह लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि इन्हें अगर कोई जॉब पसंद नहीं आती तो वह उसे छोड़कर कोई दूसरी जॉब या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास जो कैश फ्लो है वह पॉजिटिव में है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर वह अपनी नौकरी साल भर के लिए छोड़ भी देंगे तो भी उनकी फाइनेंशियल लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसे लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना या फिर दोस्तों के साथ पार्टीज करना पसंद नहीं करते और अपने पैसों का सही से इस्तेमाल करते हैं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और यह लोग हमेशा अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं जिससे कि यह लोग जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। अब आता है सबसे लास्ट लेवल फाइनेंशियली फ्री का। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होते हैं, मतलब कि इनके एसेट में इतनी इनकम आ रही होती है कि उनके खर्चे आसानी से पूरे हो जाते हैं और उसके अलावा उनके पास अलग से पैसा बच भी जाता है। यह लोग अपने ऐसे एसेट्स बना लेते हैं कि यदि यह लोग काम करना ही बंद कर दे तो भी यह लोग पैसा कमाते रहेंगे। इस तरह के लोग ट्रैवल करते हुए, बीच पर घूमते हुए, पार्टियां करते हुए पैसा कमाते रहते हैं क्योंकि ये लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं, ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि वह उन्हें पैसा कमा कर देता रहता है। और यही लोग सही मानने में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, नॉलेजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।